हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है छंद। तो व्याकरण से जो सारे प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें एक छंद भी शामिल है। तो छंद की परिभाषा, छंद के प्रकार और छंद से रिलेटेड बहुत से प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे छंद की परिभाषा। तो आइए देख लेते हैं। छंद की परिभाषा यानी कि छंद कविता की स्वाभाविक गति का नियमबद्ध रूप है। छंद जो है वो कविता की स्वाभाविक गति है, जो कि गति के नियमबद्ध रूप होती है और सामान्य धारणा के अनुसार जातीय संगीत, मतलब सामान्य धारणा से जो किसी संगीत में या फिर भाषा वृत्ति के आधार पर निर्मित लयादर्श की आवृत्ति को छंद कहते हैं। ठीक है, संगीत लयादर्श से निर्मित जो चीज़ है वो भाषा वृत्ति में जो चीज़ें आती हैं, गति होती है, नियमबद्ध अगर उसमें दर्शाता है तो वो हमारा छंद कहलाता है। तो इसी प्रकार से छंद का परिभाषा ये आपके लिए है। अब देखते हैं हम इसमें छंद के प्रकार। तो छंद जो है नियमित छंद के प्रकार यानी छंद 7 प्रकार के माने गए हैं। जैसे कि इसके कई वर्ग में है, लेकिन ये जो 7 प्रकार है यानी चरण, वर्ण, मात्रा, गण, गति, यति और तुक। तो ये चरण आखिर होते क्या हैं? तो आइए हम सबसे पहले चरण को समझ लेते हैं। चरण में वो होता है, जैसे कि कोई भी छंद के चरण होते हैं, वो 1 चरण का हो, 2 चरण का, 3 या फिर 4 चरण का। तो 4 से 6 चरण तक जो होता है वो हमारा चरण कहलाएगा। यानी 1/4 जो है वो हमारा क्या है? चरण है। उसी के वर्ग को हम बोलेंगे क्या? चरण। अब हम देखेंगे वर्ण। तो वर्ण क्या कहेंगे? तो वर्ण वो होते हैं जिसमें आते हैं क, ख, ग, घ। क वर्ण हुआ आपका, ख वर्ण हुआ, ग वर्ण हुआ, घ वर्ण हुआ इत्यादि। जितने सारे वर्ण हैं वो इसमें आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे मात्रा। तो मात्रा जो है वो हम देखेंगे, जैसे कि कोई मात्रा, जैसे कि लघु की मात्रा होगी तो लघु का जो मात्रा है वो हमें 1 को दर्शाता है, यानी कि 1 हम लिखेंगे लघु के मात्रा में। लेकिन अगर दीर्घ की मात्रा होगी छंद में तो उसे हम 2 यानी कि S के रूप में दर्शाएंगे। 2 को हमें मानना है S और 1 है हमारा लघु। अगर मात्रा में लघु 1 की मात्रा है तो हम 1 लगाएंगे और दीर्घ की मात्रा आएगा तो हम S यानी कि 2 लगाएंगे। अब हम देखेंगे गण। तो गण में क्या आते हैं? तो गण वो होते हैं जो 3 वर्ण के शब्द होते हैं। 3 वर्ण के शब्द, 3 वर्ण के शब्द, जैसे कि गगन, शहद इत्यादि। ये सब हमारे 3 वर्ण के जो शब्द आएंगे वो आएंगे आपके गण में। अब हम देखेंगे गति। गति का मतलब है कि पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुखद प्रवाह को गति कहते हैं। ठीक है, गति जो है वो हमारे कविता के स्पष्ट सुखद प्रभाव को हम गति कहते हैं, या फिर हम कविता के लय को जो हम पढ़ते हैं कविता को, उसे ही कविता के लय को हम गति कहेंगे। अब हमारा आता है यति। यति यानी कि छंदों में विषम मतलब विराम या रुकने की जो स्थलें हैं उसे हम यति कहेंगे। विराम चिन्ह जिसमें लगते हैं, ठीक है, और लास्ट के आखिरी के जो चिन्ह होते हैं उसे हम यति कहते हैं। जैसे कि आखिरी चिन्ह जो है उसे हम यति कहते हैं। अब बचा हमारा तुक शब्द। तो तुक क्या है? तो अंत का जो शब्द होता है उसे हम तुक कहते हैं, यानी कि अंत के शब्द को हम तुक कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 6 प्रकार स्पष्ट रूप से मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब हम देखेंगे क्या? छंद के प्रकार, मतलब मेन ये जो था ये हमारा रूप था उसके चरण में, यानी कि छंद का जो छंद शास्त्र है वो इसी के 7 चरणों में होते हैं।
तो जैसे कि चरण था, वर्ण था, मात्रा, गण, गति, यति और तुक, ये सब यूज़ आपके छंद के किसी न किसी उदाहरण में ज़रूर मिलते जाएंगे। तो मुख्यतः जो छंद है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? सम, अर्ध सम और विषम। ये छंद के एक प्रकार ही है, ठीक है, ये छंद का एक प्रकार ही है। जैसे कि सम मात्रा में कोई छंद आते हैं, कोई अर्ध सम में आता है और कोई विषम छंद में आता है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे सम किसे कहते हैं उदाहरण के साथ। तो सम किसे कहते हैं? तो जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण एक से हो वे सम कहलाएंगे। यानी कि जो भी छंद है वो चारों चरणों में उनकी मात्राएं एक बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? यानी कि वर्ण एक हो या फिर वो सम हो, उसे हम सम छंद कहते हैं। जैसे कि चौपाई और इंद्रव्रजा, ठीक है, इंद्रव्रजा और चौपाई जो है वो हमारे सम छंद में आते हैं। यानी कि सम छंद में हमारे चौपाई और इंद्रव्रजा आते हैं। अब हम देखेंगे अर्ध सम छंद में, ठीक है। तो देखिए इसकी परिभाषा है कि जिनमें पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं, यानी कि पहला, तीसरा तथा दूसरा और चौथा, यानी कि पहला और तीसरा बराबर हो और दूसरा और चौथा बराबर हो, यानी कि वो चरणों की मात्राएं या वर्णों की समता हो, उसे हम अर्धसम कहते हैं। यानी कि दोहा और सोठा जो है उसके पहले और तीसरे चरण में एक समान मात्रा होती है और दूसरे और चौथे चरण में अलग सी एक सी मात्राएं होती हैं। तो इन मात्राओं को हम क्या बोलेंगे? हम इन मात्राओं को दोहा और सोठा कहेंगे। इस प्रकार से हमारा अर्ध सम भी खत्म होता है। अब हम देखेंगे विषम सम। तो विषम में क्या क्या आते हैं? तो जिन छंदों में 4 से अधिक 6 चरण और वे 1 से 9 हो, ठीक है, जिन चरणों में 4 चरण हो लेकिन अधिक 6 चरण और वे 1 से 9 हो, वे विषम कहलाएंगे, ठीक है। जो 6 चरण के तो होंगे, यानी 4 से अधिक 6 चरण में तो आ जाएंगे, लेकिन उनकी मात्राएं विषम कहलाएंगी, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? विषम छंद, ठीक है। जैसे कि उदाहरण में छप्पे और कुंडलियाँ, इसका हम उदाहरण कुंडलियाँ का देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो छप्पे और कुंडलियाँ जो है विषम छंद में आती है। तो सम, अर्ध सम और विषम इसी प्रकार से आपके छंद की पहचान है कि इस विषम में क्या आएंगे, छंद में सम में क्या आएंगे और अर्ध सम में क्या आएंगे। तो और अब हम देखेंगे छंद, मेन टॉपिक जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम देखेंगे चौपाई छंद को। तो सबसे पहले ज़रूरी है चौपाई छंद की परिभाषा। तो परिभाषा में हमें क्या लिखना होगा उसे हम सबसे पहले समझेंगे। तो परिभाषा है हमारी चौपाई छंद की कि चौपाई सममात्रिक छंद है। चौपाई क्या है? सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। मतलब चौपाई मैंने तो आपको बताया ही था कि सममात्रिक छंद है, सम के उदाहरण में था ना चौपाई, तो वही। और इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में यानी चारों चरण में 16 मात्राएं होंगी, ठीक है। तो चलिए हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। देखिए उदाहरण तो चारों चरण में है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चीज़ बता देती हूँ कि इसमें 2 गुण आएंगे, ठीक है, दीर्घ और गुरु, जिसमें हमारे शब्द होंगे अगर बड़ी ई होती है, यानी कि बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है, ओ की मात्रा और फिर ए की मात्रा होगा, ए की मात्रा और ए की मात्रा और आ की मात्रा। अगर जहाँ पर ये सारे मात्राएं दिखेंगे तो वहाँ पर आपको 2 शब्द का यूज़ करना है, यानी कि 2 की मात्रा होगी हमारी एस, तो हम उसे एस लगा देंगे जिसे हम 2 मानते हैं। और लघु में छोटी ई की मात्रा यानी ये, छोटा ऊ की मात्रा और अ, ये तीनों आएंगे तो उसमें हम 1 को मानेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि दीर्घ और गुरु, यानी कि हमें पहचान करना है कि कौन सी मात्रा में हमें
2 लगाना है और कौन सी मात्रा में 1। तो अगर छोटी ई की, छोटा ऊ की और अ की मात्रा होगी तो हमें 1 लगाना है, और बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ए की मात्रा और आ की मात्रा होगी तो हमें वहाँ पर 2 का प्रयोग करना है, जिससे हम मात्रा बहुत ही आसानी से दर्शा सकते हैं। तो चौपाई का उदाहरण है हमारा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो देखिए, और पहले हम चारों चरण को पढ़ लेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चौपाई के ये बहुत ही इजी से उदाहरण है जो आपको तुरंत ही याद हो जाएंगे। तो चलिए मात्रा की बारी है। तो देखिए, जहाँ पर अ की मात्रा है, ठीक है, यानी जय, तो मैंने बोला था ना 1 का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 1 और यहाँ पे भी अ की मात्रा है तो 1। अब हम देखिए, यहाँ पे लिखा है ह, यानी 1 की मात्रा हो गया। छोटा ऊ में हमें 1 यूज़ करना है, वो भी हमने लिख दिया। आ की मात्रा में हमें 2 यूज़ करना है, तो 2 लिखे हैं। न की मात्रा में 1, ज्ञा आ की मात्रा में 2, न की मात्रा में 1, छोटा ऊ की मात्रा में 1, फिर 1, सागर आ की मात्रा में एस यानी 2 और ग में 1 और 1। तो अब हम गिनते हैं कि ये कितने मात्राएं हुए। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 2 यानी 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16। पहले चरण में 16 मात्राएं हैं, और जैसा कि मैंने आपको डिफिनीशन में बताया, चौपाई में पूरे के पूरे 16 मात्राएं होती हैं। अब हम देखेंगे कि दूसरा जो हमारा लाइन है इसमें भी मात्रा मैंने दर्शा दिया। तो मात्रा मैंने सब में दर्शा दिया है, तो अब हम इसमें काउंट कर लेंगे कितने कितने मात्राएं हैं। तो 1 2 3 2 5 6 7 8 2 10 11 12 2 14, 14 2 16, इसमें भी 16 मात्रा है। और रामदूत अतुलित बल धामा में देख लेते हैं। तो इसमें 2 और 1 3, 3 2 5 1 6, 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16, 16 मात्रा इसमें भी है। और ये है अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 2 14, 14 2 16, इसमें भी 16 मात्रा। यानी चौपाई चंद के चारों चरण में मैंने आपको 16 मात्राएं दिखा दी। तो इस प्रकार से हमारा इजी सा एग्जाम्पल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, आपको तुरंत, ये तो आपको जो कि है चौपाई याद ही है हनुमान जी की, तो इसे ही आप चौपाई छंद में लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं देखूंगी आपके अगले टॉपिक में छंद, जो कि क्या है, दोहा है। ठीक है, तो दोहा में हम देखेंगे सबसे पहले उसकी परिभाषा। तो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। मैंने अर्ध सम में बताया था कि दोहा क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, और इसमें 4 चरण होते हैं, और मतलब प्रत्येक चरण यानी 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जो मैं अभी दर्शाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। मैंने आपको बताया ना, अर्ध सममात्रा में यानी पहला और तीसरा मिलता जुलता होगा और दूसरा और चौथा। तो आइए उसके उदाहरण के साथ हम इसे समझते हैं। तो बहुत ही इजी सी परिभाषा थी, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हमारा सबसे इजी सा एग्जाम्पल जो आपको एकदम रट्टा याद हो जाएगा। देखिए, रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, तो अब हम इसमें मात्रा दर्शाएंगे। रहीमन जी का ये दोहा था, तो अब हम इसमें मात्रा दर्शा लेते हैं। तो देखिए, मात्रा हमने आपको जैसे जैसे बताया था लघु और दीर्घ में, तो ये है हमारा र, इसमें हमारी अ की मात्रा है तो इसमें हम ए करेंगे 1। छोटी ई की मात्रा है तो इसमें हम भी 1 ही करेंगे, और म में भी 1, इसमें भी 1। पा आ की मात्रा है तो आ में हमारा 2 लगेगा। बड़ी ई की मात्रा है तो इसमें भी हमारा 2 लगेगा। र में 1, छोटी ई की मात्रा में 1 और 1 की मात्रा में 2। अब हम इन्हें गिनते हैं। तो पहले चरण में क्या बोला है, इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा है, तो 13 होनी चाहिए हमारी।
चलिए देखते हैं। 1 2 3 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 और 10 2 12, हमारा 13 होना चाहिए। तो जिस प्रकार से ये हमारा रहीमन बड़ी ई की मात्रा है, जो कि मैंने गलती से लिख दिया था, तो यहाँ पे हमारा 2 मात्रा है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये हो गया हमारा 13 मात्रा। अब हम देखेंगे दूसरा चरण, बिन पानी सब शून्य। तो इसे भी लिख लेते हैं। छोटी ई की मात्रा यानी कि 1 और ये भी 1, ये हो गया हमारा 2। आ की मात्रा है, बड़ी की मात्रा 2, 1 और 1, इसमें भी होगा बड़ी की मात्रा 2 और 1, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया हमारा 11 मात्रा। अब देखिए, पानी गए न उभरे, यानी पानी आ की मात्रा 2, बड़ी की मात्रा 2, 1, ए की मात्रा 2, 1, ऊ की मात्रा यानी बड़ा ऊ है ये, तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्रा। मोती मानुष चून, ठीक है, इसके भी मात्रा दर्शा लेंगे। ओ की मात्रा है 2, बड़ी की मात्रा है 2, आ की मात्रा 2, छोटा ऊ की मात्रा यानी कि 1, श यानी 1, बड़ा ऊ की मात्रा 2 और ये 1, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, 11 मात्रा। देखिए, पहले चरण और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। तो ये हो गया हमारा दोहा का उदाहरण, जो कि था रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो ये प्रकार से हमारा दोहा कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे अपना तीसरा नंबर, यानी कि कौन सा छंद है, आइए देखते हैं। तीसरा है हमारा सोठा। सोठा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट छंद है और क्लास 10th में 4 ही छंद है हमारे, रोला, सोठा, दोहा और चौपाई। तो तीसरे पे हम आ चुके हैं, यानी सोठे पे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं, और यह ठीक दोहे का उल्टा है। दोहे में हमारा प्रथम और तृतीय चरण में 13 13 मात्राएं थी और द्वितीय और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं थी, और ठीक उल्टा उसका सोठा है हमारा। तो इसी प्रकार से हम इसे भी इसके एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत ही ईजी सा एग्जाम्पल है जो आपको मैं समझा दूंगी। तो परिभाषा जो है इसे आप नोट करना ना भूलें कि सोठा अर्धमात्रिक समछंद है, और क्या है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 11 मात्राएँ होती हैं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएँ होती हैं। तो आइए इसके हम एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है इसका कि जो सुमिरत सीधी होए, ठीक है, जो सुमिरत सीधी होए, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा ये एग्जाम्पल है बहुत ही इजी सा है। तो अभी इसमें हम मात्रा दर्शाएंगे। पहले और तीसरे चरण में हमारे 11 11 मात्राएं थे, तो सबसे पहले हम सारे मात्रा को दर्शा लेंगे, फिर काउंट करेंगे। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा है यानी कि 2 मानेंगे। ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा यानी 1, छोटी ई की मात्रा 1 1 और 1, छोटी ई, देखिए ओ की मात्रा है तो 2 मानना है, छोटा ऊ 1, छोटी ई 1, रॉ यानी अ की मात्रा 1 1, छोटी ई 1 1 और हो यानी ओ की मात्रा है तो 2 और 1। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, पहला 11 मात्रा आ गया। दूसरा देखेंगे, गणनायक करिवर बदन यानी 1 1, आ की मात्रा 2 और 1 1, करिवर 1, छोटी ई की मात्रा 1 1 1, बदन तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 3 13 13 मात्राएं हो गई। अब देखिए 2 लाइन और है,
बहुत ही इजी सा है, आपको जो ट्रिक है आप उसे याद कर लीजिएगा, आप तुरंत दर्शा सकते हैं। करहु अनुग्रह सोहे, क में एक की मात्रा, र में एक की मात्रा, छोटा उ है तो एक की मात्रा, अ में एक की मात्रा, छोटा उ है तो एक की मात्रा, ग्रह है तो दो की मात्रा लगेगी, ह है तो एक की मात्रा, ओ शो है तो ओ दो की मात्रा और एक की मात्रा, 1 2 3 4 5, 5 2 7 8 9 10 और 1 11 मात्रा। लास्ट है बुद्धि राशि शुभ गुण सधन, बु छोटा ऊ यानी एक की मात्रा, धी छोटी ई लेकिन इसमें 2 है और इसमें ध है तो 2 की मात्रा होगा। फिर राशि, आ की मात्रा 2, छोटी की मात्रा 1, ऊ की मात्रा 1 1, ऊ की मात्रा 1 1, फिर 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें हो गया आपका 13 मात्रा। देखिए पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं हो गई और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं हो गई। तो इस प्रकार से सोठा भी हमारा समाप्त होता है। अब हम लास्टवा देखेंगे जो सोठा का बहुत ही इजी सा उदाहरण है, आप नोट कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे रोला को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रोला का परिभाषा। रोला की परिभाषा जो है उसे हम देख लेते हैं। यह सममात्रिक छंद है, यानी कि सममात्रिक छंद में रोला आते हैं और इसमें 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होंगी। आप मात्राओं को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। 11 और 13 मात्राओं पे क्या है? यति है, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके उदाहरण को, तभी तो समझ में आएगा कि 24 मात्राएं है कौन सी। चलिए देखते हैं। को पापी पंचत्व प्राप्त, सुनी जगमन जमगन धावत, बनी बनी 52 वीर, बढ़त चौचंद मचावत, पै तकी ताकी लोथ, त्रिप थगा के टटलावत, 9 2 11 होत, 3 5 ही बिस रावत। तो ये था हमारा, यही सबसे इजी आपका उदाहरण है किसका? रोला का। तो अब यही हम देखेंगे कि इसमें कितने आपके वो हैं, मतलब कि कितनी मात्राएं हैं। तो अब हम मात्रा को इसको दर्शाएंगे। चलिए इसे भी बना लेते हैं। ये है हमारा ओ की मात्रा यानी 2, ऊ की मात्रा 1, आ की मात्रा 2, छोटी की मात्रा 1, ह 1, प है ऊपर न है तो ये भी 1 ही होगा, और च 1 और ये भी हमारा 1, प्रा आ की मात्रा 2 और ये 1, ऊ छोटा ऊ की मात्रा 1, ये भी 1, जगमन 1 2 3 4, ये हो गया सारा 2 1 1। अब गिनते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये जो हमारा है ये डबल मात्रा है, तो यहाँ पे हम 2 लेंगे। अब हमारा 24 मात्रा कंप्लीट होता है, यानी 2 1 3 3 2 5 5 2 7 8 9 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20 20 2 22 22 2 24। ये हो गया हमारा 24 मात्रा, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरे लाइन में, बनी बनी 52 वीर, बढ़त चौचंद मचावत। तो इसमें भी देख लेते हैं। बनी यानी ब 1, छोटी की मात्रा 1 1 1, 52, आ की मात्रा 2 1 1, बड़ी की मात्रा 2 1 1 1 1, ओ की मात्रा 2 1 1 1 2 1 1, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 24 मात्रा। जहाँ पर बिंदु होगा वहाँ पर हम 2 की मात्रा ही लगाएंगे, ठीक है। हो गया। अब चलिए देखते हैं तीसरा लाइन। पै तकी ताखी लोथ,
त्रिप थगा के टट लाव यानी पै अ की मात्रा 2, अ की मात्रा 1, की मात्रा 1, ताकी 2, की 2, लो 2, थ 1, त्रि छोटी की मात्रा है 1, प 1, थ 1, गा 2, के 2, टट 1 1, 2 1 1। अब इसे काउंट करते हैं तो देखिए 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 1 11, 11 12 13 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। ये भी 24 मात्रा, ये भी 24 मात्रा। अब बचा हमारा लास्ट लाइन 9 यानी 2, 2 यानी 2, फिर से 11। ठीक है, तो 11 में मात्रा लगाएंगे हम। 11 है तो ग इसमें जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे हम 2 लेंगे और र में 1 1, फिर यहाँ पे ओ की मात्रा 2 और 1, उसके बाद यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा 2 और 1, यहाँ आ की मात्रा है तो हो जाएगा 2, फिर अ की मात्रा 1, छोटी की मात्रा 1, बी छोटी की मात्रा 1, फिर स 1 और आ की मात्रा 2, फिर 1 और 1। अब गिनते हैं 2 2 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। ये भी हो गया हमारा 24 मात्रा। ठीक है, तो ये था हमारा रोला का उदाहरण। तो इस प्रकार से रोला, चौठा और चौपाई छंद समाप्त होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगले व्याकरण के नेक्स्ट टॉपिक यानी अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।